नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं एमकेएस लाइव न्यूज। आइए बात करेंगे आज की कुछ बड़ी खबरों की। गंभीर समस्याओं के प्रति प्रशासन की उदासीनता बर्दाश्त नहीं होगा, संघर्ष रणविजय। समाज सेवियों का प्रतिनिधिमंडल महापौर व नगर आयुक्त से मिलेगा आज। गंगा महासभा व यमुना पार विकास संघर्ष समिति के तत्वाधान में विभिन्न सामाजिक संगठनों को सम्मानित सभासदों तथा स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की बैठक रविवार को काजीपुर रोड स्थित सुंदरम गेस्ट हाउस में आकाश जायसवाल के संयोजकत्व में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ सभासद शिव सेवक सिंह तथा संचालन गजेंद्र प्रताप सिंह ने किया। आयोजक भगवती प्रसाद पांडे ने बैठक के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गंगा किनारे शौचालय गृह का निर्माण न होने से समुचे यमुना पार के साथ ही सीमावर्ती जिलों में दाह संस्कार हेतु शव लाने वाले लोगों को हालाकान होना पड़ता है। वहीं संगम के पास गंदे नालों के मिश्रित जल में श्रद्धालुओं को मजबूरन स्नान करना पड़ता है। मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित गंगा महासभा के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र तिवारी ने कहा, यदि शासन प्रशासन मां गंगा की पवित्रता बरकरार रख पानी में गंभीर नहीं दिखती तो ऐसे में हम सब मिलकर शौचालय गृह निर्माण कराने को मजबूर होंगे। निगम पार्षद रणविजय सिंह ने कहा, यदि जिम्मेदार प्रशासन कुंभ मेला में जन सुविधाओं के प्रति लापरवाही बरतती है तो हम संघर्ष का रास्ता अख्तियार करने से पीछे नहीं हटेंगे। अंत में समिति के महामंत्री गजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पार्षदों के साथ समाज सेवियों का एक प्रतिनिधि मंडल 20 अगस्त मंगलवार को सुबह 10 बजे महापौर व नगर आयुक्त से मिलेगा तथा समस्याओं से अवगत कराते हुए समाधान हेतु वार्ता होगी। बैठक में विचार व्यक्त करने वालों में पूर्व पार्षद कमलेश सिंह, टीएन मिश्रा, शिवशंकर पांडे, बीवी दुबे आदि लोग मौजूद रहे। प्रयागराज करछना से अरुण कुमार विश्वकर्मा। मुझे राजनीति का पढ़ाना सिखाया है जमुना पार संघर्ष। अगर आज मैं पार्षद बना हूँ या समाज में जो भी छवि है तो पहली समिति और पहले मेरे जीवन के कैरियर का जमुना पार संघर्ष समिति है, जो कि मैं बचपन से इसमें जुड़ा हूँ। एक कहावत है, मंजिलें मिले न मिले मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही न करें ये तो गलत बात है। महत्व इस बात का नहीं है कि समाज में आदमी मरता कैसे है, लेकिन महत्व इस बात का है कि समाज में अपना जीवन जीता कैसे। वो जीने का रास्ता हमारे बड़े भाई आदरणीय देवेंद्र तिवारी जी ने हमको बताया, आदरणीय भगवती पांडे जी ने बताया, आदरणीय गजेंद्र सिंह ने बताया, आदरणीय लल्लू हमारे वरिष्ठ पार्षद जी ने बताया। मतलब जितने भी यहाँ सीनियर सिटीजन हैं सब लोगों की मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग अपने लिए नहीं जीते हैं, ज़्यादातर समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए जमुना पार संघर्ष समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अभी सोलिक सरकार साहब ने कहा कि पार्षदों की भी कमी है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि पार्षदों से भी कमी है, क्योंकि 40 साल जमुना पार में पार्षद का क्षेत्र हो गया है। आप देखे होंगे राजनीति करते हुए, लेकिन एक भी पार्षद केवल रोड नाली खनंजक सिवा सामाजिक लड़ाई नहीं लड़ता जहां हम लोगों को लड़ना चाहिए। क्योंकि उसका ज्ञान हमें संघर्ष समिति से बड़े भैया देवेंद्र तिवारी ने भी बताया, आप लोगों ने बताया, आदरणीय भगवती चाचा ने बताया। ये लोग मुझे रास्ता बताते हैं कि आगे समाज की लड़ाई लड़ना कैसे है। इस बात को मैं आपको आश्वस्त कर दे रहा हूँ कि जब से मैं पार्षद बना हूँ, ये आज भी बैठे हुए शिव सेवक साहब, कमलेश दादा बैठे, शिव सेवक साहब तो हर सदन में हमारे साथ रहते हैं। इनसे पूछिए, केवल जिस समय पहली सदन में गया तो माथे देख के मैं सदन के अंदर घुसा तो हम प्रभु से मना के, हे प्रभु ईमानदारी के साथ ललकार में बोलने का मुझे मौका देना, तो समाज में सच्चाई हो। तो मैं पहले सदन से जमुना पार की STP की लड़ाई लड़ रहा हूँ। शिव सेवक साहब बैठे पूछ सकते हैं, पहली बात। और हर बार सदन में आवाज उठाता हूँ केवल माँ गंगा के लिए। हमारे ये कुंवर जी भैया बैठे हैं, ये भी जान रहे हैं अच्छी तरह कि मैं कितने बार सदन की वीडियो भी वायरल हुआ, लड़ाई भी लड़ता हूँ। और अभी तो मैं अगले महीने बताऊँ, मैं व्यक्तिगत मुख्यमंत्री से मिलने इसी काम से लखनऊ गया था, देवेंद्र भैया जान रहे अच्छी तरह। मैं व्यक्तिगत कार्यालय में लेकर के आया, उसके बाद यहाँ से जवाब क्या लगाते हैं कमलेश दादा से हमने पूछा, तो कमलेश दादा ने कहा, बेटा ये आला वाला का जवाब के लिए लोग उनके काम ही दें। बात समझिए, मैं जो पुराने पुल के पास से मौलिया का नाला गया है, उसकी सफाई की बात किया कि वो सफाई करा दिया जाए, तो जो STP का पानी जाता है वो नाले से मौलिया गिर जाए, न कि जमुना जी गिरे। मैं उसके लिए आवेदन किया था। लेकिन यहाँ जितने बैठे हैं, और मैं बता दूँ सभी साहब, इस बात जो आपने शब्द बोला है, ये शब्द में चढ़ के मैं शब्द में बोला, तो आप कहिएगा कि जो अधिकारी गंगा माँ का पैसा खा रहा है उसकी साथ भी बर्बाद हो जाएगा। ये मैं सदन की बात और मैं बता दूँ, आप लोग 20 तारीख को निर्णय लीजिए। जमुना पार में 15 सभासद हैं,
तो 15 गारंटी नहीं लूंगा, 10 सभासद आप बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा, ताकत लगेगी। क्योंकि मुझको लड़ाई जो लड़ना है वो जमीनी स्तर पे लड़ना है। उसके बाद मैं सौदागृह की लड़ाई भी लड़ा, वहाँ सदन में मैंने बोला, सदन की कॉपी आप लोग पढ़ सकते हैं कि रणवीर सिंह ने कितनी बार सदन में आवाज उठाया। यहाँ तक कि मैं अधिकारियों को लेकर मुआयना कराने गया, देवेंद्र भैया की जानकारी है साथी, वहाँ के अधिकारी ने बताया कि ये तो जमीन नीची है, ये जमीन में पानी चले जाए, ये जमीन ठीक नहीं है, केवल आनाकानी करते हैं। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को भी हटाना हमारी आपकी नैतिक कर्तव्य है कि टीम बना के ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। और धरना देने में मैं बचपन से बहुत आगे हूँ, आदरणीय हमारे गुरु सुरेश रावत ने सिखा के गया कि सही लड़ाई लड़ना हम हो गए। अगर ये काम नहीं होता तो मैं कहता हूँ सारे लोग इकट्ठा हो जाइए, मैं भले पार्टी में हूँ लेकिन इसकी लड़ाई में सबसे आगे लड़ूंगा, सबसे आगे विरोध करूंगा, ना होगा मैं धरना देकर वहीं बैठ जाऊंगा। लेकिन मैं आपके साथ हूँ, हमेशा रहूंगा। अब क्योंकि यहाँ कोई पार्टी की बात नहीं, यहाँ सभी दल के लोग हैं, सभी हर चीज लोग हैं, यहाँ केवल इंसानियत के लोग आते हैं जो सही लड़ाई लड़ना जीना जानते हैं। इसलिए मैं उस तरह पार्षद बना हूँ। अभी आप लोगों के आशीर्वाद से मैं निर्विरोध पर यहाँ चुना गया जोड़ का अध्यक्ष। ये भी बहुत बड़ा आशीर्वाद हुआ कि हर दल के लोगों ने हमें समर्थन दिया और हमारे खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा, हमें बनाया। इसलिए बनाया कि मैं पेशे से निकटता हूँ। आदरणीय सुधाकर दुबे में हमारे वर्ग बैठे हैं, ये जान रहे अच्छी तरह, इनसे भी मैं राय लेता रहता हूँ जो उनको नहीं समझ में आता। तो सब लोगों के आशीर्वाद से मैं ये वादा रखता हूँ कि STP बन कराऊंगा। अभी जहाँ जहाँ मीडिया अधिकारियों को होगी सारे पार्षद मैं सीधा खुला बोलूंगा कि जमुना जी में जो दुर्गा विसर्जन होगा वो मैं सीधे जमुना जी गिराऊंगा। क्योंकि DY चंद्रचूड़ साहब ने जो आदेश किया 2015 में, कीर्तन तालाब अगर नहीं बनाया गया उसके खिलाफ मैं भी जमुना पार में खुला संघर्ष करूंगा, खुला विरोध करूंगा। कीर्तन तालाब बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि हमारे वरिष्ठ जो हैं श्री सेवक साहब, मैं कई बार मैं वहाँ जो अभी आपने बताया 3-4 पार्षद के सिवा वहाँ कोई ज़्यादा चीज़ें मुद्दे के नहीं उठाता, केवल लेन रोड नाली खरंजा की बात करता है। तो रोड नाली खरंजा तो जिंदगी भर बनेगा, जहाँ विकास होगा वहाँ रोड बनाएंगे, लेकिन कोई ऐसी चीज उठाना है जिसको समाज में नाम और संदेश दे सके। तो ये 3 चीज जो आपने बताया, दुर्गा विसर्जन, STP बंद कराना, एक कीर्तन तालाब, ये तीनों की लड़ाई आपका भाई सबसे आगे लड़ेगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा। रोड खरंजा तो सीधे सभासद से जुड़ा है ना, ऐसा मिलता है। यहाँ